पाकिस्तान पर पहलगाम दहशतगर्द हमले का इल्जाम लगाकर हमला करने वाली मोदी सरकार ने गलती से सबक सीखते हुए दिल्ली में हुए कार बम धमाके का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करने से गुरेज किया है। तज्जियाकारों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद होने वाली पाक भारत जंग ने मोदी सरकार के कसबल निकाल दिए थे, लिहाजा इसने बेबुनियाद इल्जाम तराशी से तौबा कर ली है। याद रहे कि दिल्ली कार बम धमाके में 12 अफराद हलाक हुए थे। अल जजीरा के लिए काम करने वाले भारतीय सहाफी यश राज शर्मा ने एक तफसीली रिपोर्ट में बताया कि नई दिल्ली में होने वाले कार बम धमाके को भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी काम ने बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी करार नहीं दिया। याद रहे कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की कचहरी में खुदकुश धमाके का इल्जाम फौरन भारत पर आयद किया था, लेकिन भारत ने अब तक दिल्ली धमाके का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने से गुरेज किया है। भारतीय सहाफी को एक आला ओहदे पर फाइज इंटेलिजेंस एजेंसी अफसर ने बताया कि तफ्तीशी एजेंसियों ने दिल्ली के धमाके में मुलविस हमलावरों का खुरा कश्मीर में जैश मोहम्मद के साथ जोड़ा है। माजी में अपनी सरजमीन पर होने वाले किसी भी दहशतगर्द हमले का इल्जाम चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान पर आयद करने वाली मोदी सरकार ने इस बार एहतियात से काम लिया है, जो कि एक गैर मामूली बात है। इस तब्दीली के बारे में मुबस्सिरीन का कहना है कि मई में पाकिस्तान से जंगी तसादुम के बाद भारत ने अपने लिए एक बड़ा मसला खड़ा कर लिया था। जनूबी एशिया के अमरीकी तज्जियाकार माइकल कोगलमैन ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि अगर भारतीय हुकूमत हालिया हमले को पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करार देती है तो फिर इस पर फौरी जवाब देने के लिए सियासी दबाव पड़ेगा, लिहाजा इस बार एहतियात का मुजाहरा किया जा रहा है। कोगलमैन के मुताबिक भारतीय सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हमले करके दुनिया में खासी तनकीद और मुखालफत मोल ली थी, क्योंकि इसने इस्लामाबाद के मुलविस होने का कोई सबूत फराहम नहीं किया था। उनका कहना है कि इस वर्ष मई में होने वाली जंग के दौरान भारत के लिए आलमी बिरादरी की हिमायत का हुसूल मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत फराहम नहीं किया था। इसका नतीजा ये निकला कि भारत को जरह के तौर पर देखा गया और पाकिस्तान की पोजीशन काफी मजबूत हुई। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया में इस दिल्ली में होने वाले धमाके पर कयास आराइयां जारी हैं, जो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद सबसे शदीद हमला है। इससे कबल इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में 26 अफराद हलाक हो गए थे। भारतीय हुकूमत ने 10 नवंबर के दिल्ली धमाके को संग दिलाना दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर ने किया है। वजीर आजम मोदी ने इस वाक़े को साजिश करार दिया, ताहम कई अहम हकाइक ताहाल गैर वाज़ेह हैं और अभी तक ये पता नहीं चल सका कि कार में कौन था और किस नौइयत का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इब्तिदाई तशवीश के बाद पुलिस का कहना है कि इस धमाके में जैश मोहम्मद के कश्मीरी धड़े अंसार गज़वतुल हिंद का हाथ लगता है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक हुकूमत तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रही है। इससे पहले अप्रैल में पहलगाम के हमले के अगले ही रोज इंडिया ने दावा कर दिया था कि हमला आवरों के पाकिस्तान में राब्ते थे। इस वाक़े के चंद रोज बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 4 रोज तक शदीद झड़पों में 70 अफराद हलाक हुए। जंगबंदी के बाद वजीर आजम मोदी ने ऐलान किया था कि इंडियन सरजमीन पर किसी भी हमले को जंग का ऐलान समझा जाएगा और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी पस मंजर में दिल्ली धमाके पर सख्त तरीन भारतीय रद्द अमल की अवामी तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, लेकिन मोदी सरकार ने एहतियात से काम लिया है। भारतीय सिक्योरिटी इदारे बगैर सबूत कोई इल्जाम लगाने के मुमकिन सिफारती असरात के पेश नजर इंतहाई मोहतात अंदाज में केस की तफ्तीश कर रहे हैं। दूसरी जानिब दिल्ली की खारिजा पॉलिसी भी इस मोहतात रवैये पर असरअंदाज हो रही है, क्योंकि इंडिया अपने बड़े तिजारती शराकतदार अमेरिका के साथ अहम मुआहदा तय करना चाहता है, जबकि सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर इंडियन मसनूआत पर 50% महसूलात आयद किए हुए हैं। याद रहे कि ट्रंप मई में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का सेहरा भी खुद को देते रहे और इस्लामाबाद के साथ अपने बढ़ते हुए रवाबित पर जोर देते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।